हेलो स्टूडेंट्स। हाय, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल सक्सीड एजुकेशन। स्टूडेंट्स देखिए, जैसा आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमने चैप्टर 9 स्टार्ट किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, एक्सरसाइज 9.1। इसके अब तक मैं आपको स्टूडेंट्स 12 क्वेश्चन करा चुका हूँ कंप्लीट। और अब देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 13 लिया है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर टाल लाइट हाउस। देखिए जो पोर्ट होते हैं बंदरगाह है ना, वहाँ पर एक लाइट हाउस होता है जो शिप आते हैं उनको डायरेक्शन देने के लिए। तो देखिए जो लाइट हाउस है उसकी जो हाइट है वो 75 मीटर है ना। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो देखिए इन्होंने एंगल ऑफ एलिवेशन का नाम नहीं दिया, इन्होंने क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, यानी कि दोनों एक दूसरे के पीछे हैं ऑफ द लाइट हाउस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप है ना, टॉप द बिटवीन द टू शिप्स, यानी कि दो शिप की जो दोनों शिप हैं उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। देखिए स्टूडेंट्स ये है लाइट हाउस, ओके, ए एंड बी, ए और बी है ना लाइट हाउस। इसकी हाइट कितनी है स्टूडेंट्स? 75 मीटर, ओके। और देखिए पहला शिप तो ये है ना, और दूसरा शिप ये हो गया, ओके। अब इनके जो डिप्रेशन एंगल है देखिए, फर्स्ट इज दिस, second is this, okay. And depression angle, it's a 45 30 and 45, ओके। देन देखिए क्या हो जाएगा, मैंने जैसा आपको बताया था डिप्रेशन एंगल इज इक्वल टू एलिवेशन एंगल, है ना। देखिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ, सॉल्यूशन में लिख देता हूँ। देखिए ये चीज़ जो मैं आपको पॉइंट बताता हूँ ये आपको ध्यान रखने होंगे। एलिवेशन एंगल, एलिवेशन एंगल इजकल टू डिप्रेशन एंगल, ओके। तो देखिए इसका डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री देन 30 डिग्री, इट्स 45 डिग्री देन 45 डिग्री, ओके। ए बी सी डी, ओके। ए बी इज ए लाइट हाउस, पॉइंट डी फर्स्ट शिप, चलो इसे हम सी ले लेते हैं, एंड डी सेकंड शिप। तो देखिए हमने इनके बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है ना। सपोज कर लीजिए ये एक्स हो गया और ये वाई, ओके, कंप्लीट हो गया। देखिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, लाइट हाउस है ये शिप है, पहला शिप ये है, दूसरा पहला ये है और दूसरा ये, एक दोनों के पीछे है ना। तो हमने इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस का फाइंड आउट करना है। इनके डिप्रेशन एंगल 30 एंड 45 है, उससे हमने इनके एलिवेशन एंगल ले लिए 45 एंड 30 डिग्री, ओके। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी डी, यानी कि दो ट्राइंगल हो गए हैं, ए बी डी एंड ए बी सी, ओके। तो देखिए हाइट ऑफ लाइट हाउस ए बी इज इक्वल टू 75 मीटर, ओके, एंड डिस्टेंस बी डी इज इक्वल टू एक्स, सी डी इज इक्वल टू वाई, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द ट्राइंगल ए बी डी फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी, ओके। थीटा इज इक्वल टू 45, देन क्या करेंगे
परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। हमें किस में रिलेशन निकालना है? परपेंडिकुलर और बेस में। क्या लगाएंगे? देखिए वही पी बी पी अपॉन एच एच बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन टेन थीटा। ओके, टेन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स कितना है? ए बी अपॉन बेस बी डी। देन क्या हो जाएगा? थीटा की जगह क्या कर देंगे? 45। देन 45 इजकल टू ए बी 75 मीटर अपॉन बी डी एक्स। स्टूडेंट्स 1045 इजकल टू 1 मीन्स 1045 की वैल्यू 1, 75 अपॉन एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई, देन एक्स इजकल टू 75 मीटर। ये क्या आ गया? ये लाइट हाउस से शिप के बीच की डिस्टेंस आ गई। ओके, बट हमें कौन सी डिस्टेंस निकालनी है? ये वाली। देन क्या करेंगे? देखिए एक्स की वैल्यू हम हमारे पास आ गई। अब क्या करेंगे? हम ट्राइंगल ए बी सी, है ना, क्या लेंगे? ट्राइंगल ए बी सी। देन फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, ओके, थीटा इजकल टू 30 डिग्री। ओके, परपेंडिकुलर सेम। और देखिए बी सी, अब देखिए टोटल बेस कितना हो जाएगा? बी सी। बी सी इजकल टू सी डी प्लस बी डी, सी डी प्लस बी डी, है ना। देखिए ये प्लस ये, देन क्या हो जाएगा? बी सी इजकल टू एक्स प्लस वाई। ओके, टोटल। देन सेम वही रिलेशन है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या ले लेंगे? 10। देन 10 थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स ए बी अपॉन बेस बी सी। देन थीटा कितना है? 30 डिग्री। देन 10 इजकल टू 75 अपॉन एक्स प्लस वाई। ओके, एक्स प्लस वाई। देन 30 1 अपॉन रूट 3 इजकल टू 75 अपॉन एक्स प्लस वाई। स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देन एक्स प्लस वाई इजकल टू 75 इंटू रूट 3। ओके, नाउ देखिए अब जो x की वैल्यू हमने यहाँ पर 75 निकाली है, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। देन पुट द वैल्यू ऑफ x इजकल टू 75, है ना। देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 75 प्लस वाई इजकल टू 75 रूट 3। ओके, 75 को इधर ले जाएंगे, देन y इजकल टू 75 रूट 3 माइनस 75। क्या करेंगे? 75 को कॉमन ले लीजिए, अंदर रूट 3 माइनस 1। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? रूट 3 की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, देखिए ये हो जाएगा y इजकल टू 75 रूट 3 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 1.732। ये मैंने आपको बताया था कि ये कुछ वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेंगी। रूट 3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1, देन इसमें से 1 को माइनस करेंगे, देन 75 इंटू 0.732। ओके, देन इसकी कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो स्टूडेंट्स इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है y इजकल टू 54.9 मीटर। देन डिस्टेंस बिटवीन टू शिप इजकल टू 54.9 मीटर। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स। देखिए जैसा मैंने पहले भी आपको कई बार बताया कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, उसको रीड करने के बाद आप सबसे पहले उसकी फिगर बनाइए। फिगर बनाने के लिए क्या होता है जरूरी? सबसे पहले जो भी दिया, जैसे इसमें दिया 75 मीटर टॉल लाइट हाउस। लाइट हाउस की जो हाइट है वो 75 मीटर है। ओके, अब ये 2 शिप हैं जो एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं, है ना। तो हमने उन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है।
अब उसको निकालने के लिए हम लाइट हाउस से शिप की डिस्टेंस भी निकाल देंगे, ठीक है। डिप्रेशन एंगल दिए हुए हैं, उससे हम इनके एलिवेशन एंगल निकाल देंगे, इसका 45 और इसका 30। तो देखिए दो ट्राइंगल बन जाते हैं, ए बी डी एंड ए बी सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द ए ट्राइंगल ए बी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन tan थीटा, tan 45 इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन x की वैल्यू 75 मीटर। नाउ ट्राइंगल ए बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन tan थीटा की वैल्यू 30, देन tan 30 इजकल टू 75 अपॉन x प्लस वाई। ओके, कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर हमने जो x की वैल्यू यहाँ पर निकाली है उसको यहाँ पर पुट कर देंगे और उससे हम y की वैल्यू निकाल देंगे। ये √3 - 1 में आई है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, √3 की वैल्यू पुट कर देंगे और 1 को माइनस करके हमारे पास ये कैलकुलेशन आती है। ये इन दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस है, ओके, जो एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका सवाल सोल्व हो गया है, इसका कैलकुलेशन हो गया है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसे सेव कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. Okay? देखिए एक गर्ल है ना, 1.2 मीटर उसकी हाइट है और है ना, इसको बैलून जो मूविंग कर रहा है हवा के द्वारा हॉरिजॉन्टली, है ना, उसको देख रही है उस अपनी आँख से। जो वो ऊंचाई पे उड़ रहा है वो ऊंचाई 88.2 मीटर है ना। अब हाँ, ग्राउंड से 88.2 मीटर, उसके जो आँख से बैलून्स का जो एलिवेशन एंगल बनता है वो है 60 डिग्री, है ना। कुछ टाइम के बाद आफ्टर सम टाइम एलिवेशन एंगल रिड्यूस, कम हो जाता है और एंगल बन जाता है 30 डिग्री। अब ये बताना है कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फिगर बनाएंगे, है ना। देखिए ये बैलून है, ओके, और इसकी हाइट है 88.2 मीटर ग्राउंड से। ए बी, मैं इसका नाम ले लेता हूँ ए एंड बी, ओके। ये गर्ल्स है यहाँ पर, है ना, और अपनी आँख से ये देख रही है ना। ये गर्ल की हाइट है 1.2 मीटर, ओके। अब ये बैलून उड़ता हुआ यहाँ पर आ जाता है और ये इस आँख से जो एलिवेशन एंगल बनता है ये है 30 डिग्री, इट्स 30 एंड इट्स 60, ओके। ये इसका नाम देते हैं ए बी, ये सी हो गया, ये डी और ये ई, ओके। ई, इसको जी ले लीजिए और ये एफ। अब देखिए ये पॉइंट मैंने क्यों लिए, देखिए ये जो 1.2 है ना, ये गर्ल्स की हाइट है, जो लड़की है उसकी हाइट है, तो वो अपनी आँख से देखती है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वो इस बैलून को देखती है, देन एंगल एलिवेशन एंगल बनता है 60 डिग्री का, ओके। $60 डिग्री। नाउ इस आँख से इसको कुछ समय के बाद, है ना, देखती है, तब एलिवेशन एंगल है 30 डिग्री। अब ये बताना कि उस टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस की, यानी कि ये वाली डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करनी है। इसे हम x मान लेते हैं और इसे y, सेम वही प्रोसीजर है। देखिए ये 88 है तो ये भी सेम होगी 88.2 मीटर। और अगर हम बैलून की हाइट यानी कि गर्ल्स की हाइट से अलग कैलकुलेट करें
तो वो हो जाएगी 87। देखिए कैसे, हाइट ऑफ द बैलून इजकल ए बी, है ना, ए बी इजकल टू 88.2 मीटर एंड हाइट ऑफ द गर्ल सी, इसे ले लीजिए, एच ले लीजिए, सी एच इजकल टू 1.2 मीटर। देन ए जी एंड डी एफ, बिकॉज बोथ आर इक्वल, ए जी इजकल टू ए बी माइनस बी जी, 88.2 माइनस 1.2 इजकल टू 87 मीटर। देन अब जो देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने क्यों निकाल के बताई, क्योंकि अब जो हम कैलकुलेट करेंगे वो 88 से नहीं करेंगे, बट वो करेंगे हम 87 मीटर। 1.2 देखिए ये हो गई है ना, 87 मीटर। ओके, ये कैलकुलेशन आपकी समझ में आ गई। देखिए यहाँ से जो यहाँ तक ये हाइट है ये 88.2 है, बट 1.2 हाइट, 1.2 मीटर हाइट गलत की है, तो हमने उसको माइनस कर देना है। तो ये जो प्योर, ये जो हाइट जो हमने कैलकुलेशन करनी है वो 87 से करनी है। ओके, और ए जी इजकल टू डी एफ इजकल टू 87 मीटर। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम कौन से ट्राइंगल से लेंगे, ए जी सी, ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल ए जी सी, थीटा इजकल टू 60 डिग्री। देन देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सेम वही कंडीशन आ रही है, क्या करेंगे, टेन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ए जी अपॉन बेस सी जी। देन टेन 60 डिग्री इजकल टू ए जी कितना है 87 अपॉन एक्स, टेन 60 √3 इजकल टू 87 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देन √3 इंटू एक्स इजकल टू 87। ओके, देन एक्स इजकल टू 87 अपॉन √3, और देखिए √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देन एक्स इजकल टू 87 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3 को √3 मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3, देन 87 √3 अपॉन 3, है ना, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 29 √3 मीटर। ओके, ये x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, किसकी आ गई, x की। अब देखिए, अब हम इस ट्राइंगल को लेंगे, ट्राइंगल डी एफ सी, फ्रॉम ट्राइंगल डी एफ सी। ओके, थीटा इजकल टू 30, थीटा इजकल टू 30 डिग्री। देन टेन थीटा इजकल टू, है ना, डी एफ यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डी एफ अपॉन सी एफ, और सी एफ क्या है, सी एफ सी जी प्लस जी एफ, है ना, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, सी एफ इजकल टू सी जी प्लस जी एफ मीन्स एक्स प्लस वाई। ओके, ये टोटल। देन थीटा कितना है 30 डिग्री, देन टेन 30 इजकल टू 87 अपॉन एक्स प्लस वाई। ओके, टेन 30 1 अपॉन √3 इजकल टू 87 अपॉन एक्स प्लस वाई। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स प्लस वाई इजकल टू 87
√3। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो हमने x की वैल्यू ये निकाली है, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। देन पुट द वैल्यू ऑफ x इजकल टू 29√3, देन 29√3 प्लस y इजकल टू 87√3। ओके, देन y इजकल टू 87√3 माइनस 29√3। अब देखिए 87 में से 29 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा √3।